सुपर सनी लोग की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माउंटेन विलेज का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे मामिंग कट और कुछ गांव के लोग भी होते हैं। वहाँ पे हमारे शाओवेंग का भाई भी होता है जो कि इस गांव का मुख्य होता है, जो कि अभी हमें बताया जाता है। वो कहता है ये जो पानी है ये हमारे माउंटेन के यहाँ पे इतना नीचे है जिसके कारण हमें ईगल्स की जरूरत पड़ती है इस पानी को वहाँ ऊपर तक लाने के लिए। अब आप ये पानी ऊपर कैसे लेके आओगे? ये सुन के वो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये मैं कर लूंगा, इस पानी को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा तुम्हारे गाँव पे। फिर तभी हमारे किंगशी के साथ वाला एक बंदा कहता है कि मिस्टर किंगशी, जैसा कि आपने बोला था वो काम वाला ग्रुप वो आ चुका है, जो कि आपने उनसे सामान मंगाया था वो लेके आ चुके हैं। दिखे जाए गांव के कुछ लोग लकड़ियां पाइप वगैरह ये सब लेके आए होते हैं और फिर वो सभी लोग हमारे किंगशी के आगे वो सारा सामान रख देते हैं। उनमें से एक बंदा पूछता है मिस्टर किंगशी, आपने ये सारा सामान मंगा तो लिया पर लेकिन आप ये करने क्या वाले हैं? ये सुन के वो कहता है तुम बस देखते रहो, पर लेकिन तुमने अच्छा काम किया। फिर किंगशी उनको कहता है हाँ ठीक है, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ तुम लोग वैसा वैसा करते रहो, हाँ इसे इस हिसाब से डिजाइन करना है। और फिर सीन कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे किंगशी ने एक लकड़ी का व्हील बनाया होता है जिसके अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ डाल दी होती है जिसमें वो लकड़ियाँ पानी भरेगी। और ये एकदम एकदम खेतों में जो होता है ना, आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में वगैरह में, एकदम छोटा सा एक व्हील्स होता है जो नदी में लगा हुआ होता है जो कि खेतों में पानी देता रहता है, वैसे वाला वो बनाया होता है उसने। इसे देख के वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी वो जो रील होती है, मतलब कि वो जो होता है पानी देने वाला, वो हिलना, वो काम करना शुरू कर देता है। वो अपने अंदर पानी स्टोर करके ऊपर ले जा रहा होता है। ये देख के उस गांव का यानी उस माउंटेन विलेज का जो लीडर जो होता है, उस लड़की का भाई, वो हैरान होता है। वो कहता है क्या ये काम कर रहा है? और उसके अंदर पानी भर भर के वहाँ पे उसने किंगशी ने एक गली भी बनाई होती है जो कि पानी को उसके अंदर स्टोर करके वहाँ गाँव के अंदर भेजेगा। उस तरह से एक नाली से बनाई होती है, उसमें जाके सारा पानी गिरता है। और हम देखते हैं सारा पानी गाँव के अंदर जा रहा होता है। और फिर तभी एक बंदा ऊपर से उड़ के नीचे आ रहा होता है। बंदा नीचे आता है, वो कहता है लीडर एक बहुत बहुत अच्छी खबर है। वो कहता है कि हमारे गांव में फाइनली अब पानी आ रहा है, हमारे गांव में अब पानी की कमी नहीं होगी, हमारे गांव में पानी आ रहा है। ये सुन के लीडर कहता है क्या सच में? ये सुन के सभी लोग खुश होते हैं, इंक्लूडिंग वो लोग भी जिन्होंने इसको मनाने में मदद की थी, और खासकर तो उस गांव वाले यानी माउंटेन क्लैन के बंदे, वो तो बहुत खुश होते क्योंकि उनकी गांव में ही पानी की कटौती थी, मतलब कि उनकी गांव में ही पानी की कमी थी इसलिए। और फिर अभी जो शाओ फेंग जो होती है वो हमारे मेन को किस करती है। वो कहती है आपका शुक्रिया मिस्टर किंगशी। और ये देख के उसका भाई कहता है शाओ फेंग तुम ये क्या कर रही हो? हमारा किंगशी कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और वैसे भी जो मैंने तुमसे वादा किया था वो तो मैंने निभा दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम क्या करोगे जो मैंने कहा था? ये सुन के उस गांव का लीडर कहता है हाँ क्यों नहीं, हम आज से हम लोग आपके गुलाम हैं, आज से हमारा पूरा क्लैन आपका सबऑर्डिनेट है, आज से हम आपके सपोर्टर हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। फिर किंगशी कहता है तो ठीक है, अब मेरे पास फार्मर विलेज भी है और यहाँ तक कि तुम्हारा माउंटेन क्लैन भी अब मेरे अंडर में आता है, तो ठीक है, तुम्हारा माउंटेन विलेज वाले के पास अभी कोई ड्रेस नहीं है, नहीं तुम्हारे क्लैन के पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छा सा सूट, एक अच्छी सी यूनिफॉर्म डिजाइन कर दूंगा जो कि तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगी। और फिर हम देखते हैं किंगशी ने उन सभी को एक ब्लू कलर की यूनिफॉर्म दी होती है, ये सच में लाजवाब दिख रही होती है। फिर तभी वहाँ पे शाओ फेंग आती है, वो कहती है भैया जरा बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। शाओ फेंग जो होती है वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है इस ड्रेस में, लिटरली बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। क्या पता शायद तक आगे चल के ये हमारे मेन कट की कोई थर्ड वाइफ बन जाए, पर शायद तक मुझे नहीं लगता। ठीक है खैर हम आगे चलते हैं। सभी लोग हमारे शाओ फेंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो देते हैं, उन सब के मुंह के ऊपर ठग साफ दिख रहा होता है। सभी लोग कहते हैं वाह शाओ फेंग तुम तो लाजवाब लग रही हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये ड्रेस तुम पे जच रही है। और फिर भी अचानक से हमारे मेकट के पीछे उसकी वाइफ आ जाती है शायुआन। वो कहती है ओह तो डार्लिंग तुम यहाँ पे बाहर लड़कियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना रही हो, और आज तक कभी तुमने मेरे लिए एक हल्का सा सूट भी नहीं बनाया। ये सुन के हमारे मेकट कहता डार्लिंग तुम यहाँ कब आई? वो कहती है मैं यहाँ पे तुम्हें चेक करने के लिए आई थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जब मैंने ये अपनी मेट से सुना कि तुम सच में यहाँ की गाँव वालों की मदद कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने ह्यून फैमिली के बटलर से तक पंगा ले लिया है, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके तुम्हारे देखने के लिए। तुम ठीक हो ना? ये सुन के मामी कहते हाँ डार्लिंग मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और फिर तभी यून से कहती है देखो डार्लिंग हमारे पास पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आए गए किसी को भी ऑफेंड कर देंगे, नहीं हम किसी को ऑफेंड नहीं करते। पर लेकिन तुमने 2 दिन पहले यून फैमिली के बटलर को ऑफेंड कर दिया है, इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, तो डार्लिंग प्लीज़ मुझे बताओ आखिरकार हुआ क्या था। और फिर हमारा किंगशी उसे पूरी बात बता देता है। वो कहता है इसलिए तो मैं यून फैमिली से ज़्यादा बेहतर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो इलेक्शन जीते और नेक्स्ट कास्टेलियन बने, मैं तुम्हें नेक्स्ट कास्टेलियन बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए चाहे मुझे इलेक्शन क्यों ना लड़ना पड़े। इसलिए तो और वैसे भी मैं इस पूरे एरिया को ऐसे डेवलप सिटी बनाना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहती है क्या डेवलप सिटी? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो और तुम ये करोगे कैसे?
और फिर वो कहता है एक एडवर्टाइजमेंट से दुनिया में कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, इसलिए मैं अपना एक नया ब्रांड बनाऊंगा, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। मेरा बिजनेस का भी एक आइडिया है जिससे मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, जिससे हमारे पॉलिटिशियन में और ज़्यादा फायदा होगा। अगर ये काम नहीं आया तो भी मेरे पास और भी बिजनेस के और भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कई सारे प्लान हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।